Good morning, student. Today I am going to narrate the story summary of this lesson, Golden Bowl. Golden Bowl, सोने का कटोरा. There was once a merchant of Seri. एक बार एक सेरी का एक मर्चेंट था, व्यापारी था, who sold pots and pan. ठीक है, जो pots and pan बर्तनों को बेचा करता था, एक्सचेंज किया करता था. He went from town to town in the company with the another man. और वो क्या करता था, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जाता था, और उसके साथ में एक और सेलर था. वो दोनों जा करके सारे में बर्तन वगैरह बेचा करते थे. When they went into a town, एक दिन क्या होता है कि वो एक रिवर को क्रॉस करके एक टाउन में पहुंचते हैं. एंड दे डिवाइडेड द स्ट्रीट बिटवीन दैम. और वो डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी सारी ये जो आधी गलियां हैं ये तुम्हारी हैं, इसमें तुम सामान को बेचोगे और आधी में मैं बेचूंगा. इन वन हाउस देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड वुमेन. एक दिन क्या होता है कि एक घर था, उसमें एक पुअर ओल्ड वुमेन है, उसके साथ उसकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर होती है, वो वहाँ रहते हैं. द फैमिली हैड वंस बीन रिच. वो जो फैमिली थी कभी बहुत अमीर हुआ करती थी, बट नाउ द ओनली थिंग्स दे हैव लेफ्ट एट ऑल रिचेज वॉज ए गोल्डन बाउल. लेकिन अब वो दे आर वेरी पुअर, बहुत गरीब हैं, और उनके घर में कुछ भी नहीं है, और उनके घर में केवल एक बाउल पड़ा हुआ है. एंड इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड. वो सोने का था. द बाउल वॉज वेरी डर्टी. जो बाउल था वो बहुत ही गंदा था. सो इट वॉज वंस दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड. तो किसी को समझ में नहीं आता था कि इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने का बना हुआ है. तो एक दिन क्या होता है, जो ग्रीडी सेलर होता है, ही कम्स थ्रू द स्ट्रीट. वो उसे गली से निकल के रहता है, और जब ग्रीडी मैन वहाँ से पास होकर के निकलता है तो ओल्ड वुमेन होती है कॉल्ड द मर्चेंट. उस मर्चेंट को बुलाती है एंड शोड हिम द बाउल. और उसको बाउल देती है और कहती है कि प्लीज़ टेक इट, इसे ले लो, एंड गिव अस ए प्लेट, और हमें एक प्लेट दे दो. जो ग्रीडी मर्चेंट होता है, ही टुक द बाउल एंड स्क्रैच इट साइड विद द निडल. वो उस बाउल को लेता है, और उस बाउल को लेने के बाद ही थॉट दैट इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड. उसे ऐसा लगता है कि गोल्ड का है, तो अपने डाउट को ख़त्म करने के लिए ही स्क्रैच ए लाइन. वो एक लाइन स्क्रैच करता है बाउल के नीचे, एंड ही कम टू नो दैट इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड. और उसे समझ में आता है कि ये क्या है, सोने का बना हुआ है. बट ही वॉज अ ग्रीडी मैन. वो एक लालची थे ना, तो उसने मन में लालच आया कि क्यों ना इस कटोरे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लूँ, मुझे कुछ देना भी ना पड़े. तो ये सोच करके ही होप दैट ही कुड गेट ऑफ नथिंग, कि उसे बिना कुछ दिए वो बाउल मिल जाए. तो उसने सोचा कि इट इज़ अ वर्थलेस. वो उस ओल्ड लेडी से कहता है कि व्हाट इज़ दिस वर्थ, इसकी क्या कीमत है. तो ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड, और वो कटोरे को जोर से ज़मीन पे दे करके मारता है और कहता है कि इट इज़ वर्थलेस, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका कुछ नहीं मिल सकता. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे द अनदर मर्चेंट पास थ्रू दिस हाउस. अगले दिन जो दूसरा व्यापारी जो था, दो थे ना उनमें, तो जो एक व्यापारी था वो तो ग्रीडी आया था पहले दिन. जो नेक्स्ट डे था, जो दूसरा सेलर था, वो उस गली से गुजरता है. द ग्रैंड डॉटर रिक्वेस्टेड हर ग्रैंड मदर टू कॉल द मर्चेंट. जो ग्रैंड डॉटर होती है वो फिर से अपनी दादी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि दादी माँ आप इस सेलर को बुलाइए, और आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस बाउल, मुझे इस बाउल को चेंज करना है. तो वो कहते हैं कि कल देखा था हमने बुलाया था, और उसने कितने गुस्से में इस कटोरे को देख करके, बाउल को देख करके मारा था, एंड उसने इंसल्ट की थी. लेकिन जो डॉटर है तो वो कहती है कि बट दिस वन लुक प्लीजेंट. ये जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेलर है, ये प्लीजेंट दिखाई दे रहा है. ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट. जो ओल्ड वुमेन होती है वो मर्चेंट को कॉल करती है एंड शोड द बाउल टू हिम, और उसको बाउल वो दिखाती है. एज सून ही टुक द बाउल इन हिज हैंड. जैसे ही वो उस बाउल को अपने हाथ में लेता है, ही न्यू, उसे ये पता चलता है कि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ये तो सोने का है. ही सेड, और वो उससे कहते हैं कि ऑल दैट आई हैव हियर इज नॉट वर्थ. वो कहते हैं कि मतलब ग्रैंड मदर, इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये तो सोने का कटोरा है, एंड इट इज़ सो टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है. आई हैव नथिंग, मेरे पास तो आई हैव नॉट प्रॉपर अमाउंट इन द वर्थ ऑफ इट. जो उसकी कीमत है उसके तुलना में मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो मैं आपके वर्थ में कुछ दे सकूँ. ठीक है, हियर इज़ नॉट वर्थ सो मच एज दिस बाउल. इट इज़ गोल्ड बाउल, इट इज़ गोल्डन बाउल, क्योंकि सोने का कटोरा है, और मेरे पास इतना नहीं है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना इतना मेरे पास सामान है, पॉट्स पैन है जो मैं आपको इसके एक्सचेंज में दे सकूं. जो ओल्ड वुमेन होती है सेड यस्टरडे ए मर्चेंट सेड दैट इट इज़ वर्थलेस. लेकिन वो जो ओल्ड वुमेन होती है वो बहुत सरप्राइज होती है, और उससे कहती है कि लेकिन कल एक मर्चेंट आया था और उसने तो ये कहा था कि इट इज़ वर्थलेस, ये तो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है.
एंड नॉट वर्थ और देन हाफ ए पेनी, और इसके तो हाफ पेनी की भी कीमत नहीं है। द ओल्ड मैन सेड प्लीज टेक इट। द ओल्ड मैन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसको ले लो एंड गिव समथिंग, इसके बदले में जो तुम चाहो वो हमें दे दो। देन द मर्चेंट गिव द वुमेन ऑल द मनी ही हैड। तो क्योंकि वो एक कैसा था, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति था, तो वो क्या करता है, ही गिव ऑल द मनी, इसके पास जो भी पैसा होता है वो उस बूढ़ी औरत को दे देता है, एंड ऑल बेयर्स, और जितने भी उसके पॉट्स एंड पैंस होते हैं वो उसको दे देता है। सून द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस। जल्दी ही क्या होता है, उसको जैसे ही वो सेरीवान उसको लेकर के जाकर घर से निकल के जाता है, पीछे से ग्रीडी मैन आता है और कम बैक टू द हाउस, उस घर में आता है, एंड सेंड, और बूढ़ी औरत से कहता है कि ब्रिंग दैट बाउल टू मी, लाओ उस कटोरी को दे दो जो तुम कल मुझे दे रही थी, आई विल गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ दे दूंगा। नो सेड द ग्रैंड मदर कहती है नहीं, यू सेड द बाउल वॉज वर्थलेस, तुमने तो कहा था कि वो कटोरा बिल्कुल बेकार है, बट द अनदर मर्चेंट हैड पेड ए ग्रेट प्राइस फॉर इट, लेकिन एक दूसरा व्यापारी आया था, उसने तो मुझे इसके बहुत सारे पैसे दिए, अपने सारे बर्तन भी दे गया। When the greedy man come to know, जब ग्रीडी मैन को ये पता चलता है कि जो सेरीमैन है उसने वो बाउल ले लिया है, तो उसे ही बिकम्स वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, एंड क्राइंग आउट, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ही रैन डाउन टू द रिवर, और जो रिवर जहाँ, क्योंकि नदी क्रॉस करके जाना होता था ना दूसरे टाउन में, तो ही रैन डाउन टू द रिवर, और वो उस नदी की तरफ दौड़ करके जाता है, एंड सीइंग द अदर मैन, और वो क्या देखता है कि जो दूसरा मर्चेंट है, ही इज़ इन द बोट, वो बोट में था, एंड आउट इन द रिवर, और वो रिवर में जा रहा था। जब सेरीमन होता है, ड्यू टू एंगर ही क्राइड ए लॉट, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। द ग्रीडी मर्चेंट हार्ट ब्रस्ट, जो ग्रीडी मर्चेंट होता है उसका गुस्से की वजह से जो उसका हार्ट होता है, इट बर्स्ट, वो फट जाता है, एंड ही ड्रॉप्ड डाउन एंड डाइड, वो नीचे गिर जाता है, एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।